अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। कांग्रेसियों की नीयत ठीक नहीं है। कांग्रेसियों की नीयत कैसी है? कांग्रेसी कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे क्योंकि तुम्हारे दिलों में खोट है। अहल फैल अला फला ऐसे बहुत सारे लीडर्स बहुत सारे बात बोल चुके हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। आइए नाज़रीन, ले चलते हैं आपको बिहार, वहाँ से दिखाते हैं खास खबर। जैसा कि आप सबको पता होगा कि बिहार में बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं। वहीं पर AIMIM पार्टी ने भी कमर कस ली है बिहार का इलेक्शन लड़ने के लिए। अब इससे पहले के इलेक्शन में AIMIM पार्टी के ऊपर कई ऐसे इल्जामात लग गए थे कि MIM पार्टी वहां पर जाती है, मुस्लिम वोट काटती है और BJP वहां से जीत जाती है। इस तरह के कई पार्टियों ने इस तरह का इल्जाम आयद किया था AIMIM पार्टी के ऊपर। तो बहरहाल आखिरकार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, बिहार की जो AIMIM की पार्टी की टीम है, उन लोगों ने कांग्रेस से अलायंस कर वहां का इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। अब कांग्रेस पार्टी है कि इनका हाथ थामना नहीं चाहती। वैसे तो काफी अरसे तक कांग्रेस पार्टी और AIMIM के बीच में अलायंस था, फिर उसके बाद ये अलायंस खत्म हो गया। BJP की हुकूमत आने से पहले ही इनका अलायंस खत्म हो चुका था। अब हो सकता है कि BJP की हुकूमत शायद जाने वाली होगी, इसी वजह से शायद AIMIM पार्टी जो है कांग्रेस से अलायंस करना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी AIMIM से अलायंस नहीं करना चाहती। अब सोचने वाली बात है, गौर व फिक्र करने वाली बात है। अब मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी AIMIM पार्टी से अलायंस अगर कर भी ली, तो जो भक्त वोटर्स है हमारे देश में, भक्त वोटर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी तादाद में है। अब वो भक्तों को भी यकीन हो जाएगा कि मुस्लिम और कांग्रेस दोनों एक ही है। शायद इस तरह की उनकी सोच हो जाएगी। फिर उसके बाद जो कांग्रेस को पढ़ने वाले वोट है, शायद वो वोट भी कांग्रेस को नहीं पड़ेंगे। तो हो सकता है यही वजह से कांग्रेस AIMIM से अलायंस करने से इनकार कर दी, या इसकी कुछ और भी वजह हो सकती है, या फिर ये भी वजह हो सकती है। आवाम बेहतर समझ सकती है कि हकीकत में आखिर वजह क्या है, कांग्रेस पार्टी AIMIM पार्टी से अलायंस क्यों नहीं करना चाहती। मेरा सवाल आवाम से है। तो आइए बिहार से एक AIMIM पार्टी के कायद माजिद हुसैन इसके ताल्लुक से क्या कहते हैं वो हम आपको दिखाते भी हैं, सुनाते भी हैं। फैसला आवाम के सामने है, क्या AIMIM पार्टी सही है या फिर कांग्रेस पार्टी सही है, फैसला आप बेहतर कर सकते हैं। हम हर तरफ पहल कर रहे हैं सर, पर हमें जो दिख रहा है फिलहाल कि ये लोग हमारी कभी हक में बात नहीं करें और हमारे हक में कभी साथ नहीं दिए। जिस तरह अख्तर उल ईमान साहब ने कहा, हम पे सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं, मगर हमें साथ लेने के लिए ये लोग अभी तैयार नहीं हैं। हम चाह रहे हैं कि हम उनके साथ जाते हुए BJP और नीतीश कुमार की जो सरकार है उसको गिराएं। पर ये लोग जिस तरीके से अक़लियतों के तरफ देख रहे हैं और हमारे वोट को अपना हक समझ रहे हैं और हमें आगे बढ़ाने की जो सियासी तौर पर कोशिश नहीं करने के लिए उनका जो मोटिव है, उससे हमें दिखता है कि ये नॉन सीरियस है, सिर्फ इल्ज़ाम लगाना जानते हैं और इलेक्शन लड़ना शायद अभी फ़िलहाल नादानी का काम कर रहे हैं। मजलिस बहुत सीरियस तौर पे इस इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन में आएगी। असदुद्दीन अवैसी साहब के कई रैलीज यहाँ पे होंगे। तमाम मजलिस के MLAs जो हैदराबाद में हैं वो पूरे यहाँ पे डेरा डाल कर बैठेंगे और हम एक बड़ी ताकत से आपके बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे और हम ये आपके और बड़ी तरीके से साबित कर देंगे कि मजलिस नजरअंदाज करने वाली जमात नहीं रहेगी। शायद ये इलेक्शन में आप लोगों के सामने ये बात हो रही है, मगर इनको वक्त पे एहसास हो जाएगा कि मजलिस को साथ लेना इनकी ज़रूरत बन जाएगी। वो काम हम यहाँ पे करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग लगातार क्यों बोल? आप उम्मीदवार उतार चुके हैं, बात फिर कहाँ बनेगी? देखिए, अख्तर उल ईमान साहब ने हर किसी से मुलाकात की, हर एक बात आपके सामने बोलने की नहीं होती है। अख्तर उल ईमान साहब ने खुद पर्सनल हर किसी से पहल कर रहे हैं और कोशिश में लगे हुए हैं। हम अभी भी मायूस नहीं हैं, हम हर किसी के साथ जाने तैयार हैं जो BJP की मुखालिफत करता है, मगर हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं कि कोई हमें अगर हाथ ना दे तो हम अकेले हम अपने पाँव पे नहीं ठहर सकते। बिल्कुल, हम वो टाइम पे फिर बातचीत करेंगे, वक्त अभी नहीं है। हमने लिस्ट अनाउंस की है, कैंडिडेट्स हमारे दिमाग में है और हमने वो लिस्ट अनाउंस की है जहाँ पे हमारा संगठन मजबूत है। हम सिर्फ नाम लेने के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम नहीं ले रहे हैं, हमने ग्राउंड लेवल पर बूथ लेवल तक काम कर वहां पे संगठन बनाकर हमने वो नाम लिया है। हमारा संगठन बहुत मजबूत संगठन है। जिन जिन सीटों पे अख्तर उल ईमान साहब ने अभी नाम लिया है और बूथ लेवल तक हम वहां पे पहुंचे हैं।
तो हमें नजरअंदाज करना शायद इनकी बहुत बड़ी गलती होगी आगे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।